हेलो बच्चों, मेरा नाम दया सर है और आज आप लोगों के साथ मैं मैट्रिक्स का पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिसमें हम लोग टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ेंगे बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा वाला हर्मिशियन मैट्रिक्स और चौथा वाला स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसके साथ साथ हम लोग जो मतलब डेफिनेशन और कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो लोग बेटा आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इससे मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा और आप लोगों को बढ़िया कंटेंट और मन लगा कर दूंगा, मन लगा कर समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ, जो क्या है कि टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए, टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितना कि काम हो जाए। इतना नहीं लेना चाहिए कि ज़िंदगी झंडू बाम हो जाए। ठीक है, और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक जितने भी मैंने मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडवांस मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, जिसमें मैंने IIT जैम, टीफर, उसके बाद गेट, उसके बाद नेट JRF, BSc क्लास 12 सबको एक साथ कंबाइन करके और ब्रांडेड तरीके से, मतलब ब्रांडेड वाला नोट्स आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ समझाने में। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना जाया करें। ठीक है, ओके चलो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको इधर कर लें, अच्छे समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, चलिए सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है बाबू कि आप लोगों को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका अगर ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज समझते हैं, जो रो है उसको हम लोग कॉलम बना दें, मतलब जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं। मतलब क्या कि 1 1 -1, फिर 1 2 0, फिर -1 0 5। इसको हम लोग हॉरिजेंटल से और वर्टिकल में कन्वर्ट कर दें, मतलब कि ऐसे से ऐसे में कन्वर्ट करना, सोया हुआ है और उसको हम लोग जगा करके गर्मी में गर्म पानी डाल करके और ठंडी में ठंडा पानी डाल करके उसको हम लोग क्या करेंगे, जब थोड़ा सा हीट करेंगे, मतलब उसको परेशान करेंगे। गर्म करना वही ना होता है, परेशान करना। जब परेशान करेंगे तो वो भैया उठ करके खड़े हो जाएंगे, तो वही क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, हमको भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिख ही रहा है सबको, तो हम लोग 1 1 -1 को अगर हम लोग हॉरिजेंटल से वर्टिकल में कन्वर्ट करा देते हैं तो वही क्या हो जाता है, हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। और ये ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो प्रीवियस वाले के बराबर हो जाए तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक कहा जाएगा। जैसे बेटा देखो, अब ये बताओ, हम लोग इसको अगर चेंज करें तो देखो, तो 1 इसको, फिर इसको, फिर 1, फिर इसको -1, फिर दूसरे वाले रो को देखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 0, फिर -1, ओके, फिर 0, फिर 5, है ना बाबू। तो इस तरीके से अगर हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो एक बात बताओ, ये मान लो कि ए है और इसका ट्रांसपोज निकाल दिए, ए ट्रांसपोज, तो क्या बन गया हमारा, दोनों बराबर नहीं आया। देखो तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, दिख रहा है सबको बाबू, दिख रहा है ना सबको, क्लियर हो रहा है ना, ये दोनों बराबर है ना। चलो अच्छे समझ में आ गया। इसका मतलब हमको क्या पता चला कि सिमेट्रिक जब कहेगा ना तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे और ध्यान से देखेंगे कि वो अगर मेन मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, ए ट्रांसपोज निकालें तो मेन मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर हुआ, थोड़ा सा कचरा साफ कर लें, उसके बाद अच्छे से बताएंगे, थोड़ा साफ हो जाएगा। तो चलो हमको क्या पता चला सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, एक बार रिवाइंड कर देते हैं कि अगर ये मेन वाला है, मेन है, और हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो सेम दो बन जाते हैं ऐसे, मतलब कि मेन वाले के बराबर हो जाए एक और। ठीक है,
तो वो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता ही है कि जब किसी मेन मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं और उसके बराबर हो जाता है मेन मैट्रिक्स के, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर, चलो बढ़िया बात है, क्लियर हो गया। तो अब देखो आगे चलते हैं बाबू, क्या कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कह रहा है बाबू कि देखो अगर कोई आपका ये मैट्रिक्स है, ठीक, और इसका हम ट्रांसपोज निकालें, तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कैसे होगा बाबू, देखो तो ध्यान से देखो एक बार। 0 ट्रांसपोज वही ना होता है जिसको हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो 0 1 -2, फिर दूसरे वाले को देखेंगे -1 0 फिर 3 दिख रहा है, फिर तीसरे वाले को देखेंगे 2 -3 फिर 0। तो ये हमारा क्लियर हो गया क्या, क्या बाबू क्लियर हो गया, थोड़ा बताओ तो। देखो तो कि इस मेन वाले मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज किए हैं तो वो बराबर हो गया, लेकिन बराबर होने के साथ साथ हुआ क्या बाबू, देखो यहाँ पे माइनस था ना, मतलब यहाँ पे सेकंड वाले रो में -1 था ना, तो देखो बाबू यहाँ +1 हो गया, आए दिख रहा है ना। और फिर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे -2 हो गया ना बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा तो कलर चेंज करके समझा दें। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना था बाबू, क्या था, देखो यहाँ पे 0 था, 0 लिख दिया मैंने, फिर -1 था तो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से लिए थे हम लोग 1, फिर -2 था तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा -2, देखो तो यहाँ पे +2 था ना, है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेन यही कर रहा हूँ ना कि पहले ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। तो चलिए भाई ट्रांसपोज अभी कर दें हम, तो 0 1 -2 है ना, फिर सेकंड वाले रूम में देखेंगे -1 0 3, फिर थर्ड वाले में देखेंगे 2 -3 फिर 0। तो ये निकला क्या हमारा, क्या बना, बना तो सेम सेम, लेकिन जो प्लस वाला था, जो प्लस वाला था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, जो प्लस वाला था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। देखो तो ये प्लस में था ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे माइनस में था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे प्लस में था ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे माइनस में था यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो गया। और 0 को कुछ भी कन्वर्ट कर दो बतिया एक ही रहता है। और यहाँ पे देखो तो बाबू प्लस में था यहाँ माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि हम मेन मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज जब निकाले ना, तो जो प्लस में था वो माइनस में चला गया, मतलब कि ट्रांसपोज निकालने के बाद हमारा निगेटिव आ गया। क्लियर, हम माइनस इधर लगाएं चाहे माइनस इधर लगाएं बतिया एक ही होता है भैया, क्योंकि माइनस जो होता है ना एक तरफ से दूसरे तरफ जाए या प्लस एक तरफ से दूसरे तरफ जाए बात एक ही रहता है कि नहीं, है ना। तो समझिए इस बात को कि दोनों हमारा सेम ही कहने का मतलब है। क्या मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या क्या समझे हम लोग कि अगर किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाए। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में बदल देते हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में बदल देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, वो ट्रांसपोज बन जाता है। ट्रांसपोज बनने के बाद क्या बन जाता है हमारा, माइनस में जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जब प्लस में वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि वो ट्रांसपोज निकालने के बाद निगेटिव आ गया
और वो बराबर हो गया किसके, किसके बराबर हो गया, मेन वाले के बराबर हो गया। तो वो क्या बन जाता है बाबू, थोड़ा सा बताओ मुझे, बताओ बताओ, क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब देखो, मेरे कहने का साफ मतलब था कि ये जो हम लोग यहाँ से और इसको कन्वर्ट किए, एक चीज़ ध्यान दिए, माइनस था तो प्लस में हो गया, प्लस था तो माइनस में हो गया। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे जब माइनस था तो प्लस में चला गया, प्लस था तो माइनस में चला गया, जब ट्रांसपोज निकाले तो एक बाबू एक बात बताइए कि जो ये इसको अगर हम लोग ए ट्रांसपोज को अगर हम इधर माइनस में लगा दें तो क्या यह बराबर नहीं हो जाएगा। इधर यह माइनस लगा दे तो पहले वाले में इधर माइनस लगा दे तो दिख रहा है। चलो थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखो इसको माइनस में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लें, थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो बाबू, यहाँ पे अगर हम माइनस में कन्वर्ट कर दें इसको तो क्या वो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को। मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मतलब एक ही है कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिले, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो आपका, ठीक है। क्लियर हुआ ना। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है कि सिमेट्रिक वाले में केवल हम लोग क्या कर दिए थे कि ए किसी मेन मैट्रिक्स को अगर हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, अगर वो बराबर हो गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहा जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक वाले में क्या है कि कोई मेन मैट्रिक्स है और उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कि उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो वो बराबर हो जाता है किसके, पिछले वाले के माइनस लगने के बराबर। तो वो क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। क्लियर हुआ। मतलब कि ए का ट्रांसपोज निकाल दें तो वो कितने के बराबर हो जाए, -a के बराबर हो जाए। यही ना मैटर हुआ। सबसे पहले मेन वाले का हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसपोज निकाल दिए। ट्रांसपोज निकाल दिए तो जो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो गया, दिख रहा है ना। जो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो गया। क्लियर हुआ ना बाबू। तो इससे पता क्या चला कि मैटरवा तो सारा सेम ही है, दोनों तरफ बराबरे है, लेकिन सेम मतलब दिक्कत क्या है इसमें कि बस माइनस लगाने वाला। तो माइनस लगा दिया तो भैया बराबर हो गया। अब कैसे बराबर हो गया कि जब इस माइनसवा का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, तो क्या बन जाएगा, फिर इतने के बराबर हो नहीं जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से दमदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। समझ जा बबुआ, ना ही तो बहुत समस्या होई, आवे वाला समय में ना बहुत समस्या होके बजा रहल बाटे, ठीक बा। तो थोड़ा सा मैं ध्यान केंद्रित रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बाबू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आई एम गिविंग माई 100%। ओके, सो प्लीज़ कंसंट्रेट योर माइंड ऑन दिस वीडियो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। ये देखिए एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग आ गए। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है बाबू कि कोई आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका क्या निकाल देना है बाबू, हम लोग ट्रांसपोज निकाल देना है। ट्रांसपोज निकाले तो क्या हुआ बाबू, ध्यान से देखो, ये 9 है, 2 है, 3 है, 2 है, -1, -8, 3, -8, 0। क्लियर। अब क्या करें, तो ट्रांसपोज निकालें। सिमेट्रिक मैट्रिक एग्जाम्पल है ट्रांसपोज निकालना, तो केवल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर वो इसके बराबर हो जाता है तो हो जाता है क्या कि सिमेट्रिक है। क्लियर। तो देखो ये हॉरिजेंटल है 9 2 3, इसको 9 2 3 वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिए, गर्मी में गर्म पानी, ठंडी में ठंडा पानी डाल करके। फिर 2 -1 -8 है, इसको फिर से भैया जी को गर्मी में गर्म पानी, ठंडी में ठंडा पानी डाल करके खड़ा कर दिए, मतलब गुस्सा दिला करके। और फिर 3 -8 0 है, तो इसको फिर से ठंडा करके हम लोग क्या कर दिए, खड़ा कर दिए। मतलब कि हॉरिजेंटल से वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिए, मतलब कि रो से कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। तो क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोज निकल गया। और ट्रांसपोज निकल गया तो देखो बचवा, क्या यह बराबर नहीं दिख रहा है,
बराबर दिख रहा है। यही लिए तो कह रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा बच्चा है, इसीलिए अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये देखिए बाबू, आज सिमेट्रिक मैट्रिक का एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों के समक्ष। तो थोड़ा सा वाइट रंग का ले लें, इसमें करिया रंग है, इसलिए अच्छे समझ में आएगा। ये भैया क्या कह रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है कि दया सर यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, दया सर प्रूफ करने जा रहे हैं और बच्चों को समझाने जा रहे हैं। कैसे समझाएंगे, देखिए यहाँ पर बी है और बी जो है तो 2 3 6 3 4 5 6 5 9 दिया है आप लोगों के सामने। तो मैं क्या कर दिया, इसका गर्म पानी डाल करके हॉरिजॉन्टल मतलब कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो बाबू, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है ना बचवा। तो किस में कन्वर्ट कर दिए, C1 में, C2 में, C3 में। तो क्या हो गया, R1 बराबर हुआ C1 के, R2 बराबर हुआ C2 के, R3 बराबर हो गया C3 के। देखो तो ध्यान से समझो तो है कि नहीं? क्लियर हो गया। इसका मतलब कि B इक्वल टू B ट्रांसपोज, एकरा मतलब बबुआ किया हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गवा? ठीक है, बहुत ही सुंदर बच्चा हो तुम लोग, लगता है फेयर एंड हैंडसम लगाते हो। चलो नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं, चले ना? अरे भैया बोलो। चलो बच्चा लोग, अब हम लोग समझेंगे क्या तो हाँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों समझेंगे। अब इस पेज में थोड़ा सा दमदार एग्जाम्पल लेना तो कंपलसरी बनता है ना, है कि नहीं? ये भाई साहब P हैं, ये भाई साहब Q हैं कि नहीं? तो देखिए, ये भाई साहब P हैं, तो देखिए 9 7/2 7/2, फिर 7/2 -1 3 7/2 3 -8। तो एक बात बचाओ बचवा, इस भाई साहब को R1 R2 R3 है ना बाबू? तो R1 R2 R3 है, तो इसको हम लोग ने क्या किया, तो C1 C2 C3 में कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। हुआ ना? समझ में आया ना? तो इसी को ना बोलते हैं बाबू यहाँ पर कि अगर कोई P दिया है, कोई मैट्रिक्स है, उसका बराबर हो गया P ट्रांसपोज करने पे, तो वही हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ बचवा? ठीक है, अब भाई साहब खींच करके इधर लेके आ जाते हैं। अब इनको कहें कि अब देखिए भैया, यहाँ पर 0 दे दिया है, -3/2 दे दिया है, -1/2 दे दिया है, 3/2 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, 1/2 -3 0 दिया है ना? तो एक बात बताओ, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है ना? अब क्या कर दिए, C1 C2 C3 में कन्वर्ट कर दिए। तो हो क्या गया हमारा, Q इक्वल टू -Q में नहीं कन्वर्ट हो गया। देखो तो यहाँ पे -3/2 था, यहाँ +3/2 हो गया। यहाँ -1/2 था बाबू, यहाँ +1/2 हो गया। फिर यहाँ पे -3/2 था, +3/2 था यहाँ पे, तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। 0 था तो 0 में माइनस प्लस करने तो कोनो मैटर ही नहीं है, वो तो भैया न्यूट्रल आदमी है। 3 था तो -3 में कन्वर्ट हो गया। 1/2 था तो -1/2 में हो गया। -3 था तो 3 में कन्वर्ट हो गया। 0 था तो 0 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? थोड़ा खाना खा करके बनाता हूँ वीडियो, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, डकार वकार आने लगता है, तो कोई बात नहीं, ये तो देसी हम लोग हैं, तो देसी तरीके से पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो देखिए, तो आप लोगों को समझ में आया बाबू? क्या समझ में आया? तो जो Q है ना, वो बराबर होगा, को बराबर होगा
जब ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो इक्वल हो जाता है, किस तरीके से, जब हम प्रीवियस वाले में माइनस लगा देते हैं। तो देखो तो बचवा, अब ये बताओ कि जो माइनसवा है वो पूरा ये मैट्रिक्सवा में कांड करेगा, और जब कांड करेगा ना तो जो माइनस है वो प्लस में बना देगा, जो प्लस में है वो माइनस में बना देगा। तो ये बताओ कि जब माइनस वाले को प्लस बना देगा, प्लस वाले को माइनस बना देगा, तो कोई दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? एकदम झूठ मत बोलना, अल्लाह कसम कि भगवान कसम। ठीक है, बढ़िया बात है, आपको सबको बढ़िया समझ में आया होगा। मैं प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ बाबू, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में। दबा के लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बच्चों को बताओ कि दया सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ जा कर के अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पढ़ोगे तभी लड़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही गरीबों की तरह कुचल दिए जाओगे। ठीक है, जैसे गरीबों को कुचला जाता है ना, है कि नहीं? चलो बढ़िया बात है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बढ़िया समझ में आया होगा। ए बाबू, देखा जाए अगला वाला पेज क्या है, लगता है कुछ अच्छा ही होगा। देखिए भाई लोग, अब हम लोग क्या कांड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही धांसू और ख़तरनाक और क्या क्या मैं बोलूँ, बहुत ही मस्त टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा कुछ देर के लिए इसको भूल जाते हैं, ठीक है ना बाबू? इस भाई साहब को भूल जाते हैं, इनको भी भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद बताएंगे क्या है भूलने के लिए कहें हम। मेरा एक ही टारगेट था कि भैया हम बढ़िया सामान दे, बढ़िया से समझाएं, बढ़िया तरीके से, धांसू तरीके से। तो चलिए, यहाँ पे 2x2 का दिए हैं, तो एक बात बताइए, एक और एग्जांपल लेकर के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझा दिया आप लोगों को कि P बराबर 3 तो एक बात बताइए, जब इस R1 को C1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर R2 को C2 में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए तो बाबू बराबर नहीं हो गया P ट्रांसपोज के बराबर हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए ये भाई साहब घसीट करके यहाँ पे पटक देते हैं। क्लियर हुआ? थोड़ा सा सैडिया लें, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे ये। चलिए, अब यहाँ पे भाई साहब क्यों हैं, तो क्यों है, तो अब आप बताइए आप क्यों हैं। अब हम थोड़ी नहीं बताएंगे क्यों हैं, अब यही बताएंगे। पूछिए, नहीं बताते हैं तो बताते हैं। चलिए हम बताते हैं ये क्यों है यहाँ पे। तो देखिए, आए हैं ना कहने के लिए कि भैया हम क्या हैं, एगो मैट्रिक्स हैं, हमारा ये R1 है और हमारा ये R2 है। ठीक, तो यहाँ पे 0 हैं, 2 हैं, -2 है, 0 है। तो ये भैया देखिए, हम लोग ट्रांसपोज निकाल दिए Q वाले का, मतलब कि जो R1 था ना उसको C1 में कन्वर्ट कर दिए, R2 था ना तो C2 में कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए तो बचवा, कुछ बदलाव आया इसमें। हाँ, बदलाव आया। कहाँ बदलाव आया? ये भैया हमारा जो Q ट्रांसपोज निकालें, तो वो जो था माइनस में इस वाले में ना, वो क्या हो गया, यहाँ पे प्लस में हो गया, और जो प्लस में था वो क्या हो गया, हमारा माइनस में हो गया। ठीक है, तो अब क्या किए, इसमें से माइनस व कॉमन कर दिए, तो कितना आ गया देखो तो बाबू, ये बन गया ना हमारा। तो एक बात बताओ कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? कैसे पता चला? जब हम इसका ट्रांसपोज निकाल करके माइनस कॉमन कर लिए। जब माइनस कॉमन कर लिए तो हमारा बराबर हो गया ना। कैसे बराबर हो गया? क्योंकि जब Q का जब हम लोग ट्रांसपोज निकालें, Q का जब ट्रांसपोज निकालें तो क्या बन गया हमारा, -Q के बराबर आ गया, है कि नहीं? इसमें जब हम लोग सॉल्व किए ना Q को, तो यहाँ पे देखो तो बाबू -Q आ गया ना, क्योंकि हम लोग क्या निकाले थे, Q का ट्रांसपोज किए थे। तो जो प्लस में था वो माइनस में चला गया इसमें, जब माइनस में था जो और प्लस में चला गया, तो हम क्या किए, इसमें से माइनस कॉमन कर दिए। तो ये भाई साहब कितना आ गया, -Q के बराबर आ गया। इसका मतलब
क्लियर हुआ। ये साफ होता है कि अगर कोई मेन मैट्रिक्स है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो निगेटिव आ जाता है तो उसका निगेटिव कॉमन करके और हम मेन डायगोनल को शो कर सकते हैं, सॉरी मेन डायगोनल कह रहे हैं यार, मेन मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ आप लोगों को। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है बेटा, कि एक वाले में हम लोग केवल कोई मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो वो बराबर आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर कोई हमारा मैट्रिक्स है, अगर उसको हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे मेन वाले मतलब जो मेन वाला मैट्रिक्स है उसके माइनस के इक्वल हो जाता है, मतलब निगेटिव के इक्वल हो जाता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। क्लियर बात, नो बकवास, फैंटास्टिक तरीके से समझो बाबू, ठीक है ना, नहीं तो पापा मारेंगे दौड़ा दौड़ा के या रोगे कि हाँ, ठीक है ना। ये देखो बचवा लोग, यहाँ पे किया कह रहा है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैसा एग्जाम्पलवा दिया हुआ है भाई लोग, कैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलो देखा जाए, इससे लड़ा जाए इस एग्जाम्पल से। क्या कह रहा है कि सो दैट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स दिया है, फिर कोई क्या सामने ही दिख रहा है और उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको शो करना है कि नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे बाबू हम लोग, कि अगर ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं वो कितने के बराबर जाता है, माइनस ए के, तो वो हमारा हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए बाबू, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था ना, तो क्या कर दिए हम लोग, वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिए ना। देखो तो बाबू, कोई परेशानी हुआ वर्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद, नहीं सर कोई परेशानी हुआ क्या, कि सर जो इस वाले में मेन वाले में मतलब जो मेन मैट्रिक्स उसमें प्लस में था ना, वो सर जी माइनसवा में आ गया इसमें, और जो माइनस में था ना वो प्लस में आ गया इसमें। तो ये बाबू हम सीधे सीधे बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, कि स्क्यू सिमेट्रिक वाले में अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है किसके बाबू हो, ट्रांसपोज वाले के बराबर हो जाता है। क्लियर हुआ, मतलब माइनस ए के बराबर हो जाए, माइनस ए क्या, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाए, माइनस ए कर देंगे तभी ना इसके बराबर होगा। तो पता चल गया हमको, क्या पता चल गया, कि खाली माइनस कॉमन कर लेने पे ट्रांसपोज जब निकाले हम लोग, माइनस कॉमन कर लिए ट्रांसपोज निकालने के बाद मेन मैट्रिक्स का, तो वो बराबर हो गया, माइनस कॉमन कर लिए तो। और यही तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए, थोड़ा बड़ा टाइप का होगा वो, समझेंगे, हारेंगे नहीं दोस्त, लड़ेंगे। देखिए बच्चों, अब क्या कह रहा है इसमें, एक तरीका और भी कह सकता है या दूसरा मेथड भी कह सकते हैं हम लोग, कि किसी मेन मैट्रिक्स के इक्वल लाने के, है कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को ही। ये क्वेश्चन पूछता कैसे है ये क्वेश्चन, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चलिए चेंज हो गया। कह रहा है ना, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1, ठीक। अब करने के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या कैसे सॉल्व करते हैं, कि इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को सम करते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक पहले निकालते हैं, उसके बाद सिमेट्रिक निकालते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, जब जोड़ते हैं तो वो इसके बराबर आ जाता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए फिर से बता रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो बताने के लिए है ना।
देखो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के बाद ऐड करते हैं तो वो इसके बराबर आ जाएगा, मतलब मेन मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। कैसे कह रहा है, ध्यान से देखो, ये फार्मूला होता है, समझ में आया? फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है? एक तो ये वाला फार्मूला होता है, P = 1/2 ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक, क्लियर हुआ? और फिर दूसरा वाला क्या होता है, P = 1/2 ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक, ये फार्मूला आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो एक वाला हो जाता है सिमेट्रिक, एक वाला हो जाता है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। एक वाला हो जाता है सिमेट्रिक, एक वाला क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया? तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक, चलो देखो, तो अब तो फार्मूला जान गए हैं। क्या जान गए? एक वाले में A + A ट्रांसपोज, एक वाले में A - A ट्रांसपोज। क्लियर हुआ? चलिए इसको थोड़ा हटा दें, ठीक है ना? हटा दें, कैसे समझ में आएगा, सॉल्व करेंगे तो। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे सिमेट्रिक निकालेंगे, A का A ट्रांसपोज निकाल दिए। ठीक, यहाँ पे अब इक्वल से इक्वल नहीं देखेंगे, दूसरा तरीका है। ठीक है, इक्वल नहीं भी होता है ना, तो ध्यान से देखते हैं दूसरे तरीके से। फिर क्या करेंगे, P = 1/2 A + A ट्रांसपोज। तो ये क्या निकल गया हमारा, जल्दी बताओ? सिमेट्रिक निकल गया। ठीक ना, सिमेट्रिक निकलेगा। इसको सॉल्व किए, कितना आ गया बाबू, देखो ध्यान से, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 आप ब्रैकेट में रख देंगे A और प्लस A ट्रांसपोज। तो सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। P = 1/2 12 - 1, फिर -8 -1 -10 7 8 7 -2। क्लियर? ऐड कैसे करते हैं मालूम है? आप सोचोगे कि सर तो डायरेक्ट बता दे, यहाँ से ऐड कर लोगे। तो 6 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 नहीं होगा। एक में -2 को ऐड करेंगे तो -1 नहीं होगा। इतना तो छोटा बच्चा भी जानता होगा यार, है कि नहीं? तो ऐड करना, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने इतना बता दिया ना कि यहाँ पे A है, यहाँ पे A ट्रांसपोज निकाल देंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक वाला मैटर हो गया। और फिर क्या करेंगे, फार्मूले के माध्यम से, क्योंकि जब बराबर हो नहीं रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को निकाल करके दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। वही कह रहा है यहाँ पे सम करने के लिए, तो कितने के बराबर आता है, A के बराबर आ जाता है। ये होगा, देखना, करके देखना। तो पहला वाला तो सिमेट्रिक कर ही दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक को करने के लिए बोलूँगा आप लोगों को, लेकिन पहले सिमेट्रिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो P + 1/2 इस वाले फार्मूले पर रख देंगे, A + A ट्रांसपोज। सॉल्व करेंगे तो P = 1/2 और 12 -1 -8 -1 -10 7 -7 सॉरी -8 7 और -2। क्लियर? P = निकल के आ गया। और फिर जब यहाँ पे माइनस रख करके IC को सॉल्व करेंगे तो ए बाबू ध्यान से देखना क्या आएगा, P = कितना आएगा। देखो थोड़ा सा कलरवा चेंज कर लें, थोड़ा सा कलरवा चेंज कर ले रहे हैं। देखो कितना आएगा, P = ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक वाला होगा। जब यहाँ माइनस रखेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक वाला हो जाएगा, जब माइनस रखेंगे तो। क्लियर है ना? इतना तो क्लियर होना चाहिए। तो 1/2, ठीक बाबू, और क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ माइनस करके। चलो मैं ही बता देता हूँ भाऊ, मैं ही बता देता हूँ। देखो देखो बता रहा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में 6 को माइनस, फिर कितना हो जाएगा, 1 और -2 कितना हो गया, 1 में से माइनस कर देंगे -2, कितना हो जाएगा
3 होगा ना, +3 आए। फिर इसको सॉल्व करेंगे, -5 -3 को तो कितना होगा, -2। फिर 2 और 1 कितना हो जाएगा, -2 दिया है ना और फिर 1 दिया है ना, तो बीच में क्या है, माइनस है, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका 0 आएगा। फिर मतलब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो -5 और -5 तो माइनस प्लस हो गया, तो +5 और -5 कट नहीं जाएगा। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा जी तुम लोगों को, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे फिर 1 हो गया। फिर क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर -1 हो जाएगा। फिर जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 0 हो जाएगा। और इतना हमारा आंसर आ जाएगा, किसका, स्क्यू सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, डबल एस लिख दे रहे हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया है। ये क्या था, सिंगल एस वाला था। अब क्या करेंगे बाबू, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पे निकला हुआ है ना, ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था। ठीक, ये वाला और ये वाला क्या था, सिमेट्रिक था। तो इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को दोनों को ऐड करेंगे ना बाबू, तो देखो कितना आएगा। यही नहीं कह रहा है सम करने के लिए यहाँ पे, तो इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा P' मान लेंगे इसको। तो जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, देखो 1/2 अब ब्रैकेटवा में कितना आएगा, 1/2 ब्रैकेट में 12 जोड़ने के बाद, और फिर 2, फिर -10। ठीक, फिर -4, फिर -10, फिर 8, फिर कितना आएगा, -6, फिर 6, फिर -2। अरे बेटा अब बात बताओ, जब हम लोगों ने किसको किसको, देखो तो जब हम लोगों ने इस एस को और इस डबल एस को, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को, मतलब ये वाला जो वैल्यू था इसको और इस वाले वैल्यू को हम लोगों ने 1/2 को कॉमन करके और यहाँ पे और सॉल्व किया, तो देखो इतना आया ना हमारा, आया कि नहीं आया। तो ये बताओ, जब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 12 कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, 6 नहीं आएगा यहाँ पे। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या पता चला कि अगर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ किसको किसको, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बैक करो और देखो ध्यान से, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए इसका मतलब समझ जाओ कि एकदम गाधा हो, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से कोनो वीडियो में नहीं बताया गया है बचवा, इतना बार बार एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते आज की शिक्षा व्यवस्था को, जो आज बहुत महंगे महंगे फीस लग रहे हैं। बीएससी के लिए, आईआईटी जैम के लिए, टीफर के लिए, गेट के लिए, क्लास 12, मतलब मैं इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान से कोशिश करता हूँ और कंबाइंड करता हूँ कि एक तीर से कोई निशान लगे, एक तीर से कोई निशान मारने वाला काम किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प करिए मेरा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा बहुत ही अच्छा सुझाव है कि प्लीज़ मन लगा के पढ़िए, कम से कम 10 घंटे 12 घंटे पढ़िए आप लोग, तभी मज़ा आएगा पढ़ाई में, ठीक है ना, समझ में आया। और जाते जाते आप लोगों को एक शेर बोल दें कि वो जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अलग सर के साथ जो रहते हैं, याद पड़ रहा है कुछ, कि अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसको पार करके दिखा,
और लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल कुछ उस किस्मत से, है दम तो मिटा के दिखा। क्लियर? चलो धन्यवाद। जो लोग दिन में देख रहे हैं आपका दिन शुभ हो, जो लोग रात्रि में देख रहे हैं आपकी रात्रि शुभ हो। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।